फिर शुरू हुआ शिक्षा का धंधा। एक ही दुकान पर मिल रही ट्राई सिटी के अधिकतर स्कूलों की किताबें। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी का शिकार हो रहे अभिभावक। दिन हो या रात दुकान के बाहर लग रही लाइनें। टोकन देने के बाद 3-4 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद भी कुछ को नहीं मिल रही किताबें। हर बार परेशान होते हैं अभिभावक। मंत्री और अधिकारी देते हैं बयान, फिर भी सरकार और प्रशासन की नाक के नीचे हर साल होती है ये मनमानी लूट। लेने के लिए मनचंदा के पास खड़ा हूँ, बुक स्टोर के बाहर। ऑलमोस्ट 1 आवर हो चुका है और अगले 1.5 घंटे में भी नंबर आता मुझे दिख नहीं रहा। हर साल यही इशू उठता है कि हमें एक ही शॉप से क्यों बुक्स मिलती हैं हमारे बच्चों की। 2-2 घंटे हम लोग यहाँ खड़े रहते हैं टाइम निकाल के। ये सीधा सेटिंग है स्कूल की। सारी बुक्स ना अपने वेंडर जो है ना इनको स्कूल के अंदर ही बिठा देने चाहिए। एटलीस्ट पेरेंट्स को यहाँ पे वेट तो ना करना पड़े ना। अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है, यानी ये वक्त है स्कूलों में नए सत्र की शुरुआत का। और स्कूलों में इस नए सत्र की शुरुआत के साथ ही एक बार फिर शुरू हो चुकी है प्राइवेट स्कूलों और इन स्कूलों की किताबें बेचने वाले बुक सेलर्स की लूट और मनमानी। और परेशान हो रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने वाले अभिभावक, जिन्हें टोकन लेने के बाद 3-4 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद भी किताबें नहीं मिल पा रही हैं। तस्वीरें सेक्टर 19 के मनचंदा बुक स्टोर के बाहर की हैं। यहाँ पर दिन हो या रात किताबें लेने के लिए अभिभावकों की पिछले 2-3 दिन से लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। हालात यह हैं कि लाइनों में खड़े होने के बाद 3 से 4 घंटे तक टोकन लेकर लाइन में लगने के बाद भी कुछ को तो बाद में कह दिया जाता है कि ये किताबें खत्म हो गई हैं, आप बाद में आइएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अभिभावक भरी दोपहर में किताबों के लिए लाइनों में लगे हैं और ये लाइनें देर रात तक लगी रहती हैं। दिक्कत आपके सामने है। सुबह स्कूल यूनिफॉर्म लेने के लिए मैंने 2 घंटे स्पेंड किए हैं जस्ट टू बाय यूनिफॉर्म फॉर माई किड। आज अभी बुक्स लेने के लिए मनचंदा के पास खड़ा हूँ, बुक स्टोर के बाहर। ऑलमोस्ट 1 आवर हो चुका है और अगले 1.5 घंटे में भी नंबर आता मुझे दिख नहीं रहा। सो आज नवरात्रि थी एंड पहली नवरात्रि जो है मेरी यहाँ मैं व्रत में मैं खड़ा हूँ सिर्फ अपने बच्चे के लिए। सो दे शुड हैव सम ऑर्डर। या तो एक स्कूल के पेरेंट्स को एक दिन बुलाएं, नेक्स्ट डे दूसरे स्कूल के पेरेंट्स को बुलाएं, या फिर ये जो है बाकी स्टेशनरी शॉप में भी बुक्स अवेलेबल कराएं। दैट इज़ व्हाट आई नीड। हर साल यही इशू उठता है कि हमें एक ही शॉप से क्यों बुक्स मिलती हैं हमारे बच्चों की। और चंडीगढ़ में क्या शॉप्स नहीं है? क्या वो शॉपकीपर्स कैपेबल नहीं है इस चीज़ को हैंडल करने के? ये सीधा सेटिंग है स्कूल की। इससे बढ़ के और अब आम आदमी परेशान है, इससे बढ़ के और क्या होगा? यही से ही मिलती है, ये रूल है वो स्कूल्स का। एक स्कूल नहीं है पूरे चंडीगढ़ के स्कूल, मोहाली के स्कूल। कितनी गलत बात है। ये चीज़ें चेंज की जाएं प्लीज़, ये बहुत गलत बात है। 2-2 घंटे हम लोग यहाँ खड़े रहते हैं टाइम निकाल के और हर टाइम यही होता है। और बाद में इतने रश में पता भी नहीं चलेगा क्या क्या लेके आ गए हम। सारी बुक्स ना अपने वेंडर जो है ना इनको स्कूल के अंदर ही बिठा देने चाहिए। एटलीस्ट पेरेंट्स को यहाँ पे वेट तो ना करना पड़े ना कि ठीक है, अगर सबका टाइम प्रीशियस है, किसके पास यहाँ पे टाइम है? 1 घंटा यहाँ पे खड़े हो गए हमें यहाँ पे खड़े हुए, पर नंबर आता कोई नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर बता दें कि इस तरह की तस्वीरें सिर्फ यहीं पर नहीं, देश के हर कोने कोने से देखने को मिल जाती हैं। अभिभावकों से लूट सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है। चंडीगढ़ हो, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली या फिर देश का कोई अन्य कोना, अभिभावक प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से परेशान हैं और सिस्टम से शिकायत करने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब यही सिस्टम हो गया है। कहने को तो जिन स्कूलों की किताबें यहाँ मिल रही हैं उनमें CBSE की किताबें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि CBSE की किताबें तो हर जगह मिल जाती हैं, लेकिन इन स्कूलों में प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें लगाई जाती हैं जो CBSE की किताबों से कई गुना महंगी होती हैं और कुछ निर्धारित जगहों पर ही मिलती हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर इस तरह की लंबी लंबी लाइनें हर साल देखने को मिलती हैं। लेकिन सरकार, प्रशासन और अधिकारी हर साल तमाशबीन की तरह इस तमाशे को देखते रहते हैं, या फिर ये कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं
इन सबको भी इस लूट का हिस्सा कहीं न कहीं से तो पहुंचता ही होगा, क्योंकि अगर ऐसा न होता तो सरेआम इस तरह की लूट नहीं मची होती। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।